जितने भी लोग वर्किंग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि हम आज लंच में क्या लेकर जाए, और मैं भी उनमें से एक हूँ। भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं, और लंच बनाना भी सच में मेरे बस की बात नहीं है। जब से मैं अपने मायके में रह रही हूँ तब से ही मैं वर्किंग हूँ। पहले भी मैं थी शादी से पहले, तब भी मेरे मम्मी ही मेरे लिए ज़्यादातर लंच बनाया करते थे, और अब भी सुबह खाना मम्मी बनाते हैं। मैं साफ़ सफाई, कपड़े, ये वाले काम ज़्यादातर देखा करती हूँ, क्योंकि उनको डस्ट वगैरह से दिक्कत होती है, तो खाना वो बना लेते हैं। बट आज मम्मी बिज़ी थे, वो ना सुबह सुबह ही नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, ये रोज़ का है उनका, और आज वो थोड़े से लेट हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही अपने लंच की प्रेपरेशन कर लेती हूँ। मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने की सोची। इसमें मैं कुछ और नहीं डाल रही थी, क्योंकि पहले दिन ही हमने आलू न्यूट्री बनाए थे, तो हर चीज़ में ना आलू आलू ही हो जा रहे थे। मैंने लगाए थे पीछे भजन, जो कि मैं सुबह सुबह हर रोज़ सुनती हूँ, और उतनी देर में आ गई थी अक्षी उठकर। सबसे पहले उठकर ये गले लगती है, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा प्यार किया, थोड़े से राधे राधे सुनाया। उसके बाद मेरी सब्जियां कट हो चुकी थी, और ये जो टमाटर आप देख रहे हो, ये आए थे मेरे भाई के बर्थडे वाले दिन। मैंने वीडियो भी शेयर की थी, क्योंकि हम बहुत कम यूज़ करते हैं टमाटर, हम सिंपल और साधारण से लोग हैं, गरीब जनता आप कह सकते हो, तो हम टमाटर हुए तो डाल देते हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। जितने मसाले होते हैं हम उन्हीं में काम चला लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे तेल लिया था, वो भी रिफ़ाइंड, जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं ऑलरेडी। हम ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ करते हैं, जो कि कंटर से निकालने के लिए था, और वो इतना भारी होता है कि मुझसे नहीं निकाला जाता, और मेरे को ना फिर लेट भी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये जो तेल आप देख रहे हो ना, ये पराठे के लिए हमने रखा होता है कई बार, या कुछ ऐसे बनाना हो जिसमें कि सरसों के तेल में स्मेल आती है, जैसे कि फूल बढ़िया वगैरह, पापड़ तलने हो, इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेती हूँ, बाकी बाद में मम्मी निकाल लेंगे फुर्सत से, क्योंकि वो ना ऐसा काम होता है जो कि गिरना भी नहीं चाहिए और अच्छे से निकालना होता है। तो डब्बे में था नहीं, इसलिए मैंने रिफाइंड तेल में ही तड़का लगाया, अच्छे से प्याज को भुना। फिर उसके बाद इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, नमक, धनिया, मिर्च, हल्दी, और फिर मैंने इसमें टमाटर जो मैंने काट के रखे थे वो डाल दिए थे। मैंने अपनी जो कुंडी है पत्थर की, उसमें रखा था गार्लिक का पेस्ट पीस कर, क्योंकि हमारी लहसुन ना आजकल अपनी पापा खोद रहे हैं, तो बड़ी टेस्ट इतना अच्छा आता है, इतनी अच्छी खुशबू होती है। तो मैंने उसका पानी भी साथ में ही डाल दिया था, उसको कर दिया था बंद। जितनी देर तक मेरे मसाले तैयार हो जाते, टमाटर पकते, उतनी देर में मैं आ गई थी हमाम जलाने, और साथ में ही एक बाल्टी पानी के लिए भी लेकर आ गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो नलका है वो घर से थोड़ा सा दूर है। जो भी नलके की साइड आएगा वो पानी लेकर जाता ही जाता है। जब तक मैं गई तब तक मेरे टमाटर ऑलरेडी पक चुके थे, और थोड़ा सा ना नीचे भी लग गया था काला काला सा, क्योंकि मम्मी ना पिछली साइड साफ़ सफाई कर रहे थे पत्थरों की, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, और मेरे भी टाइम लग गया था हमाम के पास। इतने तो नहीं जले थे, और सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, सच में मेरे को ऐसे लग रहा था यार मैं रोज़ बस ऐसी सब्ज़ी एक दो लोगों के लिए बनाऊँ। ये कम थी ऑलरेडी, 3-4 ही जो शिमला मिर्च है वो बची थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी ब्रेकफास्ट में किसी के लिए आ जाएगी, बाकी लंच में तो दाल बन ही जाएगी, और थोड़ी सी मैं अपने लिए साथ लेकर जाऊंगी, इसलिए इतनी ही बनाई। और आलू मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि हम ऑलरेडी कल ही आलू खा चुके थे। फिर मैं गई हमाम से पानी निकाला, और उसके बाद आ गई थी मैं घर को। आजकल पानी जल्दी गर्म हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर मैंने झाड़ू लगाया अपनी बैठक में, थोड़ी सी साफ़ सफाई की, और उतनी देर में मेरी सब्जियां भी बनकर रेडी हो चुकी थी। उसके बाद बारी आती है अब लंच के लिए चपातियाँ। सब्जी तो मैं खा नहीं सकती, इसलिए चपातियों की ज़रूरत रहती है। जब पेट पूजा होगी तभी काम दूजा होगा, अदरवाइज़ मैं तो सच बताऊँ हिल भी नहीं सकती हूँ। मैं पहले ना बहुत ज़्यादा फास्ट किया करती थी, मतलब वीक में एक तो पक्का ही करती थी, कभी कभी 2 भी कर लेती थी, मतलब महीने के 4-5-6 व्रत करती थी। बट अब सच बताऊँ तो एक भी नहीं हो पाता, ऐसी हालत हो चुकी है। जब से मेरे ये 3 ऑपरेशन हुए ना, तब से पता नहीं क्यों मैं ऐसी हो गई हूँ कि भूख सहन ही नहीं कर पाती हूँ। बहुत मजबूरी हो या ज़रूरी है, ऐसे तो मैं फ़ास्ट करती हूँ अभी, बट उतने नहीं कर पाती जितने पहले करती थी। फिर मैं चल पड़ती हूँ तैयार होकर स्कूल की, और रास्ते में चुका रहे थे पापा और अक्षी गाय। ये भी आजकल कृष्ण जी बनी हुई है, और गाय के पास जाती है सुबह सुबह ही। घर पे ना मम्मी को थोड़ी सी राहत मिल जाती है, और वो काम कर लेते हैं जब तक ये जाती है 10 साढ़े 9 10 तक घर को, तब तक मम्मी अपना आधा काम कर लेते हैं। 9:30 के आसपास इसको पापा ले जाते हैं, और उसके बाद कभी कभार स्कूल भेज देते हैं। जब नहीं जाने का मन होता तो भाई इसकी मर्ज़ी है, जाती भी नहीं है। फिर मैंने ना लंच पैक करते हुए मैं भूल ही गई, मैं क्लिप्स ऐड करना चाहती थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी। सच में इतनी लेट हो जाती है ना, सुबह की कंघी करने का भी टाइम नहीं रहता। बस ट्राइपॉड सामने लगाया, कुछ क्लिप्स बनी ठीक है, नहीं बनी तो मैं कैमरा साइड में ही रख देती हूँ, अगर टाइम होता है तभी बनाती हूँ। उसके बाद मैं शाम को घर आई तो अक्षय आई थी आधे तक मुझे लेने, मतलब ऊपर रोड तक। इसने ना मेरे को आर से देख लिया था, और ये पहचान लेती है, अब इतनी बड़ी हो चुकी है। शाम को जब मैं घर पहुँची, गाय से दूध निकाला, और जो मेरा रोज़ का काम है उसके बाद देखा तो मम्मी ने बनाए थे सिड्डू, क्योंकि मेरा कज़न आया हुआ था। तो आजकल हमारे भी खाने पीने के मज़े लगे हुए हैं, जब भी कोई गेस्ट आता है तो कुछ ना कुछ अच्छा और बढ़िया बनता ही रहता है।
बस तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। आज तो चलो अपना लंच बनाया, बट और टाइम भी यही रहता है कि मैं घर के सभी काम करती रहती हूँ। सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा आप सभी के साथ शेयर करूँ, मेमोरीज़ भी रहेगी और ये मेरा शौक भी है। और नीचे लगी थी लहसुन सुखाने के लिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय।